हरे कृष्णा। राधे राधे। प्रिय श्रोताओं, आज है पौष मास का पुत्रदा एकादशी। तो आज हम श्रवण करेंगे पुत्रदा एकादशी व्रत कथा। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, परम भगवान जो सर्वोपरि है उन्हें केवल शुद्ध भक्ति द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। यद्यपि वे अपने धाम में निवास करते हैं, फिर भी वे सर्वव्यापी हैं और सभी प्राणी उनके भीतर निवास करते हैं। भागवत गीता के 8वें अध्याय के 22वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि व्यक्ति सच्ची श्रद्धा और शुद्ध भक्ति से ही परमात्मा की प्राप्ति कर सकता है। अगर मनुष्य शुद्ध हृदय से भक्ति करता है तो अवश्य ही भगवान श्री कृष्ण का प्रेम प्राप्त कर सकता है, उनकी शरण में जा सकता है। परमात्मा जो कि आध्यात्मिक जगत में अपने दिव्य लोक में निवास करते हैं, वे हमारे हृदय में भी रहते हैं और वे भौतिक जगत के प्रत्येक परमाणु में भी व्याप्त है। भगवान सभी स्थानों पर समान रूप से विद्यमान है। वे अपने साकार रूप में 100% व्याप्त रहते हैं। परम ईश्वर केवल एक आध्यात्मिक प्रकाश की आत्मा नहीं है, किंतु वे हमारे जीवन का अभिन्न अंग है, जिनके साथ हमारा कोई ना कोई संबंध जुड़ा होता है। फिर वह कोई भी स्वरूप में हो सकता है। वैदिक संस्कृति के अनुसार ईश्वर का केवल पूजन ही नहीं करना चाहिए, लेकिन उनके साथ एक आंतरिक संबंध भी जोड़ना चाहिए। और जहाँ ऐसे निजी संबंध जुड़ जाता है, वहाँ भगवान स्वयं भक्त के ऋणी बन जाते हैं और अपने भक्त के हृदय में सदैव विराजमान रहते हैं। अपने भक्त को शुद्ध प्रेम भक्ति प्रदान करते हैं। और ऐसी शुद्ध प्रेम भक्ति पाने के लिए अगर व्यक्ति शुद्ध भाव से एकादशी व्रत का पालन करता है तो व्यक्ति के हृदय में भगवान श्री कृष्ण के प्रति अवश्य ही भक्ति उत्पन्न होती है, क्योंकि एकादशी तिथि भगवान नारायण को अत्यंत प्रिय है। और ऐसे ही भक्ति प्रदान करने वाली एकादशी है पौष मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली पुत्रदा एकादशी। तो चलिए भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति प्रदान करने वाली पवित्रता एकादशी की कथा का श्रवण करते हैं। यह उस समय की बात है जब द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज को लोक कल्याण हेतु एकादशी का महत्व समझा रहे थे। तब युधिष्ठिर महाराज ने भगवान से कहा, हे मधुसूदन, कृपा करके पौष मास में शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का महत्व समझाइए। तब भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे राजन, मैं इस पवित्र एकादशी का वर्णन अवश्य करूँगा, जिसके श्रवण मात्र से ही व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अश्व में एक यज्ञ के समान पुण्य फल प्राप्त होता है। इस एकादशी को पवित्रता एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस एकादशी की एक सुंदर कथा भी है, जिसे सुनकर आप एकादशी का महत्व समझ पाएंगे। ध्यानपूर्वक सुनिए। ये उस समय की बात है जब द्वापर युग के प्रारंभ में महिष्मती पुरी नामक राज्य हुआ करता था। यह राज्य अत्यंत समृद्ध था। इस राज्य के राजा महीजीता भी अत्यंत दयालु और शक्तिशाली थे। वे अपनी प्रजा के हर सुख का ध्यान रखते थे। एक पिता की भांति राजा के जीवन में हर प्रकार की सुख सुविधा और संपन्नता थी। प्रजा भी राजा से संतुष्ट और संपन्न थे। राजा के सुखमय जीवन में एक ही दुख का अंधकार था, और वो था कि उसकी कोई संतान नहीं थी। उसके कुल को प्रकाश से भरने वाला कोई कुल दीपक अभी तक नहीं आया था। काफ़ी समय बीत चुका था। अनेक प्रयासों के बाद भी उन्हें कोई संतान प्राप्त नहीं हुई, और आखिरकार थक हार के एक दिन राजा ने अपने सलाहकार ब्राह्मणों की एक सभा बुलाई और उनसे कहने लगे, हे ब्राह्मणों, मैंने इस जीवन में कोई पाप नहीं किया और ना ही कभी भी राजकोष में अनुचित साधनों द्वारा वृद्धि करने का प्रयास किया है। ना ही कभी मैंने देवता और ब्राह्मणों को अर्पित भेंट छीनी है। मैंने अपने प्रजा का पालन अपनी संतान की तरह किया है। मैंने कभी भी कोई अधर्म का आचरण नहीं किया। वैदिक नियमों का श्रद्धापूर्वक पालन किया है, फिर भी मेरा घर मेरा जीवन पुत्र से वंचित क्यों? कृपा आप सभी इसका कारण बताएं।
राजा की बात सुनकर सभी विद्वान और ब्राह्मणों ने आपस में चर्चा की। अनेक शास्त्र छान मारे, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा था। आखिर अंत में उन्होंने यह निर्णय किया कि वे नगर से बाहर जंगल में जाएंगे, जहाँ अनेक ऋषि मुनि अपने भिन्न भिन्न आश्रमों में तपस्या कर रहे थे। सभी विद्वान जन निकल पड़े अपने प्रजा वत्सल राजा की समस्या का समाधान ढूंढने के लिए। जंगल में आगे जाते हुए उन्होंने एक महान ऋषि का आश्रम देखा, जो कि स्वयं ऋषि के तेज के कांतिमान था। और यह आश्रम था महान ऋषि लोमस मुनि का, जिनकी आयु के विषय में अंदाजा लगाना असंभव है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि लोमस ऋषि को मिले हुए वरदान के अनुसार वे तब तक इस पृथ्वी पर रहेंगे जब तक उनके शरीर के सारे बाल नहीं गिर जाते, और उनके शरीर का एक बाल ब्रह्मा जी के 12 घंटे बाद यानी 4 अरब 320 करोड़ वर्षों के बाद गिरता है। आश्चर्य की बात यह थी कि लोमन ऋषि के शरीर पर अत्यधिक मात्रा में ऐसी केश राशि विद्यमान थी। तो इस तथ्य से हम समझ सकते हैं कि लोमस ऋषि वास्तव में इतने वर्षों से तपस्या करने के कारण कितने ज़्यादा तेजस्वी और त्रिकाल ज्ञान बन चुके होंगे। ऋषि को देखकर राजा के विद्वान जनों की मंडली ने उन्हें दंडवत प्रणाम किया। ऋषि मसस ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए उनके आगमन का कारण पूछा, तो इसके उत्तर में विद्वान जनों ने राजा की व्यथा की कौतुका सुनाई। उनकी बात सुनकर ऋषि कुछ समय मौन हो गए। वे ध्यान में बैठकर समाधिस्थ हो गए। कुछ समय तक उन्होंने मंथन किया और शायद कुछ देखा भी, और फिर आंखें खोली। ऋषि ने कहा, आपके राजा अत्यंत धर्मपरायण हैं, लेकिन पूर्व जन्म में किया गया एक अपराध उन्हें इस जन्म में भी पीड़ा दे रहा है। ऋषि के वचन सुनकर विद्वान जनों ने जिज्ञासावश पूछा, हे ऋषिवर, ऐसा क्या अपराध किया था हमारे राजा ने? तो ऋषि कहते हैं, आपके राजा पूर्व जन्म में एक व्यापारी थे। अपने व्यापार को विकसित करने के लिए वे अनेक भिन्न भिन्न स्थानों पर भ्रमण करते रहते, और इस तरह उन्होंने कुछ पाप पुण्य कृत्य भी किए थे। एक दिन वे अपने सामान को बेचने के लिए एक गांव से दूसरे नगर की यात्रा कर रहे थे। वह समय था ज्येष्ठ मास की जुलस थी, गर्मी का, और दिन था शुक्ल पक्ष की एकादशी। अब गर्मी के समय में वे इतने आहत हो चुके थे कि प्यास के मारे मानो उनके प्राण निकल रहे थे। ऐसे में उन्हें एक सुंदर जलाशय दिखा। वहां जाकर जैसे ही वे पानी पीने लगे तो उसी समय वहां पर एक गाय अपने बछड़े के साथ आ पहुंची। वे दोनों भी गर्मी के कारण अत्यंत प्यासे थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने वहां पानी पीना आरंभ किया, उसी क्षण राजा चिल्लाने लगा, हटो हटो यहाँ से, मुझे अधिक प्यास लगी है, पहले मैं पानी पीऊँगा, दूर हो जाओ यहाँ से, जाओ। इस प्रकार स्वार्थवश राजा ने निर्दयतापूर्वक उस गाय और उसके बछड़े को वहाँ से धक्का दे दिया और स्वयं पानी पीने लग गया। गाय और उस नवजात बछड़े के प्रति किए गए इस अपराध के कारण राजा इस जन्म में भी निसंतान रह रहे हैं। ऋषि लोमस की बात सुनकर राजा के ब्राह्मण ने कहा, हे ऋषिवर, वेदों का तो कथन यह है कि पुण्य अर्जित करके मनुष्य पिछले जन्मों के पापों का नाश कर सकता है, तो क्या आप कोई ऐसा उपाय बता सकते हैं जिससे हमारे राजा अपने पूर्व जन्म के पापों से मुक्त हो पाए? इसके उत्तर में लोमस ऋषि ने कहा, पौष मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली पवित्र एकादशी को पुत्रदा एकादशी भी कहा जाता है। राजा के साथ साथ आप सभी इस एकादशी का निष्ठा और नियम पूर्वक पालन करिए और द्वादशी के दिन इससे जो भी पुण्य फल प्राप्त हो उसे अपने राजा को समर्पित कर दीजिए। इस प्रकार राजा अपने अपराध से मुक्त हो जाएंगे और उन्हें संतान की प्राप्ति अवश्य होगी। ऋषि की बात सुनकर सभी विद्वान जन और ब्राह्मण अत्यंत प्रसन्न हो गए। वे वापस अपने राज्य में लौट आए और राजा को भी यह शुभ समाचार कह सुनाया। पौष मास के शुक्ल पक्ष में जब पवित्रता एकादशी आई
तो राजा ने अपने परिवार और समस्त प्रजाजन के साथ इस एकादशी का श्रद्धापूर्वक पालन किया और उसके पुण्य फल स्वरूप एक सुंदर और स्वस्थ राजकुमार की उन्हें प्राप्ति हुई। कथा का रसपान करते हुए राजा ने इस एकादशी व्रत का पूरी निष्ठा के साथ पालन किया। तो इस कथा का समापन करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर महाराज, जो भी इस एकादशी व्रत का पालन करता है, उसकी कथा का श्रवण या पाठन करता है, उसे पुत्र प्राप्ति होती है, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। और इतना ही नहीं, इस कथा का श्रवण मात्र करने से भी व्यक्ति को अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है, जो कि इस कथा को सुनने के बाद अभी आपको मिल रहा है, तो इसलिए पवित्र उपना एकादशी का महिमा मंडल करते हुए इस कथा को उन सभी लोगों को अभी शेयर कर दीजिए जिन्होंने अभी तक इसे नहीं सुना है, और आज के दिन उन्हें सुनना चाहिए। इस एकादशी का व्रत जितना महत्वपूर्ण है उतना ही महत्वपूर्ण है उसका निर्धारित समय के अंदर विधि पूर्वक पालन करना है। और इस पवित्र उपना एकादशी का पालन करने की विधि क्या है, यह जानने के लिए आपके अपने चैनल को वंदना काव्या को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, जिसकी कथा आज शाम को हम इसी चैनल पर लेकर आएंगे। आप हमारे चैनल पर बने रहिएगा। अब आइए श्रवण करते हैं एक और पुण्य फल देने वाली भगवान विष्णु की महिमा की कथा। प्रिय श्रोताओ, हमारी जिंदगी में बेटा बनकर, बेटी बनकर, दामाद बनकर और बहू बनकर कौन आता है, कभी सोचा है आपने? तो आइए जानते हैं इस कहानी के द्वारा। एक फौजी था, उसके माता पिता की मृत्यु हो गई थी। उसके ना तो कोई बहन थी, ना ही कोई भाई था, और उसकी शादी नहीं हुई थी, इसलिए वह बिल्कुल ही अकेला रहता था। अकेले ही कमा कमा के फौज में ही अपना पैसा जमा किया करता था। थोड़े दिन में एक शेर जी जो फौज में अपना माल सप्लाई करते थे, उनसे उनका परिचय हो गया और आपस में उनकी दोस्ती हो गई। शेर जी ने फौजी से कहा कि तुम्हारे पास पैसा है, वो उतने के उतना ही पड़ा रहता है, वह पैसा तुम मुझे दे दो, मैं उस पैसों से कारोबार करूँगा, तो मैं उस पैसे पर तुम्हें ब्याज दूंगा, जिससे कि तुम्हारे पैसे से पैसे बढ़ जाएगा, इसलिए वह पैसा तुम मुझे दे दो। तो फौजी ने पैसा सेठ जी को दे दिया। सेठ जी ने कारोबार में वह पैसा लगा दिया और उनका कारोबार चमक गया, खूब कमाई होने लगी, कारोबार बढ़ गया। थोड़े ही दिन में लड़ाई छिड़ गई। लड़ाई में फौजी अपनी घोड़ी पर बैठकर लड़ने गया। घोड़ी इतनी बदतमीज थी कि जितनी ज़ोर ज़ोर से लगाम खींचे उतनी ही तेज भाग। लगाम खींचते खींचते उसके गलफर तक कट गए, लेकिन वो दौड़कर दुश्मनों के गोल घेरे में जाकर खड़ी हो गई। दुश्मनों ने एक ही वार किया और फौजी मर गया और घोड़ी भी मर गई। अब सेठ जी को जब यह मालूम हुआ कि फौजी मर गया, तो सेठ जी बड़े खुश हुए कि उसका तो कोई उत्तराधिकारी भी नहीं है ना ही अब यह पैसा किसी को देना पड़ेगा, ना ही ब्याज देना पड़ेगा। अब मेरे पास पैसा भी हो गया, कारोबार भी चमक गया और लेने वाला भी नहीं रहा। तो सेठ जी बड़े खुश हुए। कुछ ही दिन के बाद सेठ जी के घर में लड़का पैदा हो गया। अब सेठ जी और खुश हो गए कि भगवान की बड़ी दया हो गई, बेटा भी हो गया, खूब पैसा भी हो गया, कारोबार भी हो गया, लड़का भी पैदा हो गया, लेने वाला भी मर गया। सेठ जी बहुत खुश हुए। वह लड़का इतना होशियार था, पढ़ने लिखने में बहुत होशियार था और बहुत ही समझदार भी था। सेठ जी ने उसे पढ़ाया लिखाया। जब वह पढ़ लिख कर बड़ा हो गया तो सोचा कि अब यह कारोबार संभाल लेगा, चलो अब इसकी शादी कर देते हैं। शादी करते ही घर में बहुरानी भी आ गई। अब उन्होंने सोचा कि चलो बच्चे की शादी हो गई, अब कारोबार संभाल लेगा, लेकिन कुछ ही दिन में बच्चे की तबीयत खराब हो गई। अब सेठ जी डॉक्टर के पास, हकीम के पास, वैद्य के पास दौड़ रहे हैं। वैद्य जी जो भी दवा खिला रहे हैं वह दवा असर ही नहीं करती, बीमारी बढ़ती ही जा रही, पैसा बर्बाद हो रहा और पैसा घटती ही जा रही, रोग
हटने का नाम ही नहीं ले रहा और पैसा भी खूब लग रहा है। अंत में डॉक्टर ने कह दिया कि मरीज इलाज हो गया है, इस बीमारी की कोई भी इलाज नहीं, इसको अब असाध्य रोग हो गया है, यह बच्चा 2 दिन में मर जाएगा। डॉक्टरों के जवाब देने पर सेठ जी निराश होकर बच्चे को लेकर रोते हुए आ रहे थे कि रास्ते में ही एक आदमी मिल गया। उन्होंने कहा कि अरे सेठ, क्या हुआ, इतने दुखी क्यों लग रहे हो? सेठ जी ने कहा कि ये मेरा जवान बेटा था, हमने सोचा बुढ़ापे में हमारी मदद करेगा, अब यह बीमार हो गया। बीमार होते ही हमने इसके इलाज के लिए खूब पैसा खर्च किया, जिसने जितना मांगा उतना दिया, लेकिन आज डॉक्टरों ने जवाब दे दिया कि अब ये नहीं बचेगा, असाध्य रोग हो गया, इसे इलाज मर्ज है, अब ले जाओ घर, 2 दिन में मर जाएगा। आदमी ने कहा कि अरे सेठ जी, तुम क्यों दिल छोटा कर रहे हो? मेरे पड़ोस में ही एक वैद्य जी रहते हैं जो कि दावा देते हैं 2 आने की पूड़ियाँ खाकर मुर्दा भी उठकर खड़ा हो जाता है। जल्दी से तुम वैद्य जी की दवा ले आओ। सेठ जी दौड़े दौड़े गए, 2 आने की पूड़ियाँ ले आए और पैसा दे दिया। दवाई की पूड़ियाँ बच्चे को खिलाई, बच्चा पूड़ियाँ खाते ही मर गया। अब सेठ जी रो रहे हैं, सेठानी भी रो रही है और घर में बहू रानी और पूरा गांव भी रो रहा। गांव में शोर मच गया कि बहू रानी की कमर जवानी में ही टूट गई। सब लोग रो रहे हैं। तब एक महात्मा जी आए। उन्होंने कहा, भाई यह रोना धोना क्यों है? लोग बोले, इस सेठ का एक ही जवान लड़का था, वो भी मर गया, इसलिए सब लोग रो रहे हैं, सब दुखी हो रहे हैं। माँ बोले, सेठ जी रोना क्यों? सेठ बोले, महाराज, जिसका जवान बेटा मर जाए वो रोएगा नहीं तो और क्या करेगा? महात्मा बोले, तो आपको क्यों रोना? सेठ जी बोले, मेरा बेटा मरा तो किसको रोना है? महात्मा जी बोले कि उस दिन तो आप बड़े खुश थे। सेठ जी ने पूछा, किस दिन? महात्मा बोले, फौजी ने जिस दिन आपको पैसा दिया था। सेठ जी बोली, हाँ, तो कारोबार के लिए पैसा मिला था तो खुशी तो होनी थी। महात्मा जी बोले, और उस दिन तो आपकी खुशी का ठिकाना ही नहीं था। सेठ जी ने पूछा, किस दिन? महात्मा बोले, अरे जिस दिन फौजी मर गया, सोचा कि अब तो पैसा भी नहीं देना पड़ेगा, माल भी बहुत हो गया, कारोबार भी खूब चमक गया, अब देना भी नहीं पड़ेगा, तब तो बहुत खुश थे। सेठ जी बोले कि हाँ महाराज, खुश तो था। फिर महात्मा बोले, और उस दिन तो आपकी खुशी का ठिकाना ही नहीं था, पता नहीं कितनी मिठाइयाँ बट गई थी। सेठ जी बोले, किस दिन? महात्मा ने बोला, अरे जिस दिन लड़का पैदा हुआ था। सेठ जी बोले, महाराज, लड़का पैदा होता है तो सब खुशी होते हैं, मैं भी हो गया तो इसमें कौन सी बड़ी बात थी? महात्मा बोले, उस दिन तो खुशी से आपके पैर जमीन पर नहीं पड़ते थे। सेठ जी ने पूछा, किस दिन? महात्मा बोले, अरे जिस दिन बेटा ब्याहने जाता है तो हर आदमी खुशी होता है, तो मैं भी खुश हो गया। महात्मा बोले, तो जब इतनी बार खुश हो गए तो जरा सी बात के लिए रो क्यों रहे हो? सेठ जी बोले, महाराज, यह जरा सी बात है, जवान बेटा मर गया, यह कोई जरा सी बात होती है? महात्मा बोले, अरे सेठ जी, वही फौजी पैसा लेने के लिए बेटा बनकर आ गया था, पढ़ने लिखने में, खाने में, पहनने में और शौक के श्रृंगार में जितना लगाना था लगाया, शादी ब्याह में भी सब लग गया और ब्याज दर ब्याज लगाकर डॉक्टरों को दिलवा दिया। अब जब 2 आने बच गए थे वह भी वैद्य जी को दिलवा दिए और पुड़िया खाकर चल दिया। अब कर्मों का लेना देना पूरा हो गया था, इसलिए वो चल गया। सेठ जी ने कहा, हमारे साथ तो कर्मों का लेन देन था, चलो हमारे साथ तो जो हुआ सो हुआ, लेकिन जब जवान बहू रानी घर में रो रही है, जवानी में उसको धोखा देकर विधवा बनाकर चला गया, बेचारी इस बहू का क्या जुर्म था? उसके साथ ऐसा गुनाह क्यों किया? फिर महात्मा बोले, यह वही घोड़ी है जिसने जवानी में उसको धोखा दिया था, इसलिए इसने भी जवानी में उसको धोखा दे दिया है। हे प्रिय भक्तों, यही कहानी हम सभी को भी, जो हमने बोया था वही हमें मिला है, इसलिए किसी को दोष मत देना, दोषी मत देखना, हमारा भी स्वयं का दोष है,
इंद्रियों की हर क्रिया में और मन के विकल्पों में बहते प्रभाव के काल में उसके मात्र ज्ञाता दृष्टा रहकर अपने स्वभाव में रहने का पुरुषार्थ करना ही हमारा एकमात्र कर्तव्य है। आगम वेद शास्त्र और पुराणों के साथ साथ सभी साधु संतों का कहना है कि संसार कर्मों का लेखा चुका है। इसमें जो भी जीव चेतन अर्थात आत्मा के स्वरूप स्वभाव को जान लेगा वो समझदारी से भवसागर पार हो जाएगा। तो जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, व्रतों में एकादशी का व्रत सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के समस्त पापों का नाश होता है। आज हम पौष मास में पुत्रदा एकादशी का महात्म्य आपको सुनाएंगे। पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। इस वर्ष यह एकादशी 9 जनवरी को पड़ रही है। तो चलिए जानते हैं पुत्रदा एकादशी का महात्म्य और कथा। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं, हे केशव, तुम तो सब कुछ जानते हो, तुम सर्वज्ञाता हो। संसार में मनुष्य के कल्याण के लिए तुमने बहुत ही महत्वपूर्ण गीता का उपदेश भी दिया है और तुमने मुझे अनेक व्रतों और एकादशी का भी महत्व बता दिया है। किंतु आज मैं तुमसे पौष मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का महत्व जानना चाहता हूँ। उस एकादशी का क्या नाम है, उसकी विधि क्या है तथा उस एकादशी के दिन किस देवता का पूजन किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन, संसार के कल्याण के लिए आपने उत्तम प्रश्न किया है, इसलिए मैं आपको पौष के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का महत्व समझाता हूँ। और इस दिन मनुष्य को पुत्र, धन, संपत्ति, वैभव आदि की प्राप्ति के लिए कौन से कार्य करना चाहिए, इसके बारे में भी बताता हूँ, इसलिए आप इसे ध्यानपूर्वक सुने। हे राजन, पौष के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। मनुष्य को विधि पूर्वक इस एकादशी का व्रत करना चाहिए। यह सब पापों को हरने वाली उत्तम विधि है। समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले भगवान नारायण स्थिति के आदि देवता हैं। अब मैं तुम्हें पुत्रदा एकादशी का फल प्रदान करने वाली एक महान कथा सुनाता हूँ। इस कथा का श्रवण करने मात्र से ही मनुष्य को 100 यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। उससे उत्तम संतान की प्राप्ति होगी और धन धान्य से उसका जीवन भर जाएगा। इसलिए हे राजन, आप इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनिए। फिर महाराज युधिष्ठिर कहते हैं, हे केशव, मैं अत्यंत भाग्यशाली हूँ जो तुम्हारे मुख से मुझे यह कथा सुनने को मिल रही है। मैं जन्म जन्मों तक तुम्हारी ऋणी ही रहूँगा। फिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन, पूर्व काल की बात है, एक अत्यंत शोभयाम नगरी थी जिसका नाम था भद्रावती। यह नगरी धन धान्य से भरपूर धार्मिक लोगों से व्याप्त हुआ करती थी। उस नगरी के सम्राट महाराज सुकेतुमान थे। तुमान एक महान राजा थे। उनके राज्य में प्रजा अत्यंत सुखी और समृद्ध थी। महाराज ने अपनी प्रजा का पालन खुद की संतान की भांति किया। प्रजा को कभी किसी चीज़ की कमी नहीं पड़ने दी। महाराज अत्यंत धार्मिक, ईश्वर पर आस्था रखने वाले तथा दान धर्म करने में व्यस्त रहते थे। महाराज की पत्नी का नाम चंपा था, जो चरित्रवान, गुणवान तथा पतिव्रता नारी थी। वे सदैव ईश्वर की भक्ति में लीन, पूजा पाठ तथा धार्मिक अनुष्ठान किया करती थी। किंतु दुर्भाग्य से अनेक वर्ष बीत जाने के बाद भी उनकी कोई संतान नहीं हुई। उनके वंश को आगे बढ़ाने वाला कोई नहीं था, जिससे महाराज सदैव चिंतित रहते थे। इससे केवल राजा भी दुखी नहीं थे, बल्कि राजा की प्रजा और महाराज के पितृ भी परलोक में दुखी रहा करते थे। महाराज के द्वारा जो जल अपने पितरों को दिया जाता था, वह भी उनके शोक के कारण उबलने लगता था, जिसे पितृ ग्रहण नहीं कर पा रहे थे। जिससे पितृ भी महाराज के द्वारा दिए गए भोग को स्वीकार नहीं कर पाते थे। महाराज के द्वारा दिया गया निवाला भी राख हो जाता था, जिससे पितृलोक में रहने वाले सभी पितृगण बहुत दुखी रहने लगे थे।
उनकी भी तृप्ति नहीं हो पा रही थी। सभी चिंतित थे कैसे महाराज को पुत्र की प्राप्ति होगी। पुत्र के बिना कैसे महाराज और उनके पूर्वजों का उद्धार होगा। शास्त्री कहते हैं कि पुत्र के द्वारा ही मनुष्य को मृत्यु के पश्चात मोक्ष की प्राप्ति होती है। पुत्र जब धरती पर श्राद्ध तर्पण आदि कार्य करता है तो इससे स्वर्ग लोक के पितरों को संतुष्टि मिलती है। महाराज ने पुत्र प्राप्ति के लिए अनेक उपाय किए, अनेक अनुष्ठान भी किए, अनेक वैद्य और चिकित्सक भी बुलाए, किंतु उन्हें पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई, जिससे महाराज हमेशा दुखी और उदास रहने लगे। फिर एक दिन महाराज राजमहल में बैठकर सोचने लगे, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जिससे मैं अभी तक संतानहीन हूँ। मैंने तो सभी धार्मिक कार्य, व्रत और अनुष्ठान भी किए हैं, दान धर्म भी किया है, कभी किसी याचक को द्वार से खाली हाथ नहीं भेजा। मैंने सदैव ही गुरुजनों और पूज्यजनों की सेवा की है। फिर किस कारण से मेरी यह दुर्गति हुई? किस कारण से मुझे पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई? फिर एक दिन महाराज शोक से ग्रस्त होकर किसी को भी बिना बताए एक घने जंगल में चले जाते हैं। वह जंगल बहुत ही भयंकर था, अत्यंत घने। उस जंगल में जंगली जानवरों की, पशु पक्षियों की आवाज़ महाराज के कानों पर पड़ रही थी। रास्ते में चलते वक्त दूर से हाथियों की, सियार की, बाघ की आवाज़ सुनाई देती थी, किंतु महाराज अकेले होकर भी भयभीत नहीं हो रहे थे। जहाँ देखो वहाँ पर मृग, वानर आदि जानवर दिखाई पड़ रहे थे। महाराज उस जंगल में घूम घूम कर उस वन की शोभा देख रहे थे, उस सुंदर दृश्य को निहार रहे थे। उस जंगल में घूमते घूमते दोपहर हो गई। फिर महाराज को भूख और प्यास सताने लगी। वे जल की खोज में वन में ही इधर उधर भटकने लगे। चलते चलते महाराज उस वन के बहुत अंदर तक चले गए। फिर उन्हें उस स्थान पर एक अत्यंत रहस्यमय और सुंदर सरोवर दिखाई पड़ा। उस सरोवर के पास एक बहुत ही सुंदर आश्रय था, जिसमें ऋषि मुनि निवास करते थे। जैसे ही राजा ने उस आश्रम की ओर देखा तो उन्हें कुछ शुभ संकेत दिखाई पड़े। उनकी दाहिनी आंख और दाहिना हाथ फड़कने लगा, जो कि उत्तम फल की सूचना दे रहा था। फिर महाराज की दृष्टि उस स्थान पर पड़ी जहाँ सरोवर के तट पर वृक्ष के नीचे कुछ मुनि वेदों का पठन कर रहे थे। इस अत्यंत सुंदर दृश्य को देखकर महाराज को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे अति विलंब ना करते हुए शीघ्रता से उस मुनियों के पास चले गए और उनके सामने जाकर खड़े हो गए और जमीन पर बैठकर उनकी वंदना करने लगे, उन्हें बारंबार नमस्कार करने लगे। जब महाराज ने उन मुनियों को बारंबार दंडवत किया तो वे मुनि बोले, हे राजन, हम आपकी विनम्रता से अत्यंत प्रसन्न हैं। आप किस कारण से इस घोर वन में चले आए हैं? आप अभी भी जवान हैं। इस उम्र में आपको राजपाट का त्याग करके वन में जाना शोभा नहीं देता। तब महाराज बोले, हे महात्माओं, आपको प्रणाम है। मैं भद्रावती नगरी का नरेश हूँ। मैं भूख और प्यास से व्याकुल होकर जंगल में भटकता हूँ। इस स्थान पर आया हूँ तो मुझे यह अत्यंत सुंदर सरोवर दिखाई पड़ा। यह मेरा सौभाग्य है कि आप महात्माओं से मुझे दर्शन हुए हैं। मैं आप सभी के दर्शन करके धन्य हुआ। विधाता ने मुझे किसी कारण से ही इस स्थान पर भेजा है। हे मुनिजन, कृपा आप मुझे बताइए, आप कौन हैं, आपके क्या नाम है, किस प्रयोजन से आप सभी इस स्थान पर एकत्रित हुए हैं। कृपया आप मुझे अपना परिचय देकर मुझ पर उपकार कीजिए। फिर वे मुनि बोले, हे राजन, हम लोग विश्वदेव हैं। हम इस स्थान पर स्नान करने के लिए आए हैं। माघ मास निकट आया है। आज से 5 दिन के बाद माघ मास का आरंभ हो जाएगा। माघ मास में स्नान करने का बड़ा महत्व होता है। आज के दिन पुत्रदा एकादशी है, जिसका व्रत करने से मनुष्य को पुत्र की प्राप्ति होती है। यह बात सुनकर महाराज सुकेतु मान बहुत प्रसन्न होते हैं और उन मुनियों से पूछते हैं, हे मुनियों, मैं अत्यंत दुखी हूँ। मेरी कोई संतान नहीं है। मैंने सब प्रकार के अनुष्ठान, पूजा पाठ, दान धर्म किए हैं,
किंतु किसी अज्ञात पाप के कारण मुझे पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही है, जिससे मैं और मेरी पत्नी बहुत दुखी हैं। कृपया आप अपनी दिव्य दृष्टि से बताइए कि मेरे द्वारा कौन सा पाप हुआ है और उस पाप से मुक्ति के लिए मुझे क्या करना चाहिए तथा इस पुत्रदा एकादशी का व्रत किस प्रकार से करना चाहिए। कृपया मुझे ज्ञान देकर अनुग्रहित करें। राजा के द्वारा इस प्रकार से कहने पर मुनि अपनी दिव्य दृष्टि से देखने लगते हैं और महाराज को उनके पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनाने लगते हैं। हे राजन, आपको यह श्राप आपके पूर्व जन्म के दोष के कारण लगा है। पूर्व जन्म में आप एक दूसरों का धन चूसने वाले वैसे थे। आप धोखे से दूसरों का धन हड़प लेते थे। एक दिन आप गांव के बाहर गायों के लिए बनाई गई बावली पर पानी पीने को रुके थे। तब उस स्थान पर एक गाय अपने बछड़े के साथ आ गई। वह गाय और उसका बछड़ा बहुत प्यासे थे और उष्णता के ताप से पीड़ित थे। आपने उस गाय को और उसके बछड़े को पानी पीने नहीं दिया और उन्हें मारकर वहाँ से भगा दिया और खुद उस बावली का जल भी पी लिया। इसी घोर पाप के कारण आप इस जन्म में पुत्रहीन बन गए हैं। जो मनुष्य गायों को मारता है, उनकी बावली को तोड़ता है, जो प्याली गायों को पानी नहीं पिलाता, उसे घोर पाप लगता है। इस बात को सुनकर महाराज को बड़ा दुख हुआ और वे पश्चाताप की अग्नि में जलने लगे। महाराज दुखी होकर कहने लगे, हे मुनियों, मैंने जाने अनजाने में बहुत बड़ा पाप किया है। मैं इस पाप का प्रायश्चित करना चाहता हूँ। कृपया आप मुझे कुछ उपाय बताइए। फिर वे मुनि कहते हैं, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है। आप यहीं पर आकर इस एकादशी का व्रत करें। यह व्रत बहुत महान है और पुत्र प्रदान करने वाला है। इस व्रत की तीनों लोकों में ख्याति है। आज तुम इस व्रत का पालन करो और हमारे आश्रम में स्थित गायों की सेवा करो, उनकी पूजा करो तथा उन्हें भोजन कराओ और भगवान विष्णु के प्रसाद को ग्रहण करो। तुम्हें अवश्य पुत्र प्राप्त होगा। महाराज ने फिर वैसा ही किया। उन्होंने मुनियों का कहना मानकर श्रद्धापूर्वक व्रत का पालन किया, आश्रम में स्थित गायों की सेवा की, उन्हें हरा चारा खिलाया और उनका पूजन किया। उन मुनियों के उपदेश का विधि पूर्वक पालन करके उन्होंने पुत्रदा एकादशी का अनुष्ठान किया। फिर द्वादशी को पारण करके मुनियों के चरणों में मस्तक झुकाकर उन्हें बारंबार प्रणाम किया। इस प्रकार से पुत्रदा एकादशी का व्रत करने से तथा इस दिन गायों की सेवा करने से, उन्हें चारा खिलाने से राजा के सभी पाप नष्ट हो गए और महाराज लौटकर अपने महल में आ गए। महाराज को देखकर रानी भी अत्यंत प्रसन्न हुई। फिर रानी ने कुछ ही दिनों में गर्भ धारण किया। प्रसव काल आने पर राजा के पूर्ण कर्म के प्रभाव से उन्हें एक अत्यंत तेजस्वी पुत्र हुआ, जिसने आगे चलकर अपने गुणों से पिता को संतुष्ट किया। महाराज के पितृ भी इस घटनाक्रम को देख रहे थे। वे भी बहुत संतुष्ट हुए और भगवान विष्णु को बारंबार धन्यवाद देने लगे। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं, हे राजन, इसलिए मनुष्य को पुत्रदा एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। मैंने समस्त मानव जाति के कल्याण के लिए इस व्रत का महत्व मैं आपको सुना दिया है। जो भी मनुष्य एकाग्रचित्त होकर पुत्रदा का व्रत करता है, वह इस लोक में पुत्र पाकर मृत्यु के पश्चाताप उत्तम गति को प्राप्त करता है। इस महात्म्य को पढ़ने से और सुनने से 100 अग्निष्टोम यज्ञ का फल मिलता है। तो दोस्तों, आप सभी ने पुत्रदा एकादशी की इस महान कथा को ध्यानपूर्वक सुना है, इसलिए आप सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ और आपके मंगल की कामना करता हूँ। आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। इस वीडियो को मित्र परिवारों के साथ शेयर करके इस कथा का प्रचार करें। इससे आपको बहुत पुण्य मिलेगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही आध्यात्मिक जानकारी आपको प्राप्त हो सके।